नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और मैं निशांत गुप्ता। हल्की बारिश में ही सीतापुर शहर कैसे नरक में तब्दील हो गया, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। हाल ही में सीतापुर में लगातार उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों का दौरा हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो यह दावा तक कर डाला कि सीतापुर को यूपी में नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन हल्की बारिश में शहर के अधिकांश मोहल्लों में जलभराव हो गया, जिससे सरकार व नगर पालिका प्रशासन के दावों की कलई खोल कर रख दी। सीतापुर में औसत से बहुत कम बारिश हुई है। बावजूद इसके बुधवार को हल्की बारिश जो गुरुवार को भी जारी रही, हल्की बारिश में ही शहर के अधिकांश मोहल्ले जलमग्न हो गए। लोगों को अपने कपड़े ऊपर करके निकलना पड़ा। क्या राहगीर, क्या फरियादी तहसील में जो आए हैं, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे सहयोगी निशांत आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे कि शहर में किस प्रकार जलभराव हुआ है। जी बिल्कुल प्रियांशु जी, हम आपको बता दें कि आई इंडिया के कैमरामैन सिद्धांत पांडे ने आज शहर में जलभराव की जो समस्या थी इसको अपने कैमरे में कैद किया है, और जिसमें सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे तहसील परिसर, जहां पर तहसील परिसर में जो जलभराव का हाल है हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से तहसील परिसर में जो है जलभराव है। यहाँ पर जो लेखपाल हैं, जो सारे वकील हैं, सब यहीं पे बैठते हैं। तहसील परिसर में हजारों फरियादी रोज आते हैं अपनी फरियाद को लेकर। कोई वकील से किसी का काम होता है, किसी का लेखपालों से काम होता है। और आपको बता दें कि यही तहसील परिसर में ट्रेजरी ऑफिस है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में सीधे आई इंडिया के स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो तहसील परिसर में ट्रेजरी ऑफिस बना है, इसमें भी पूरा ये पानी तरह से भरा है। यह मार्ग जो है जल से पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर लोग किस तरह से निकल रहे हैं, किस तरह से फरियादी अपने जा रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किनारों से वह निकल रहे हैं, सड़क पे इतना पानी भरा है जिसके चलते जो है वो अपने किनारों पर जो है जा रहे हैं और सीधे जो है तहसील में अपने काम को कराने के लिए। यहाँ पे बाइक से भी जो जा रहे हैं, तो वो भी देखिए कि बाइक से जब जा रहे हैं तो किस तरह से पानी चारों तरफ और फैल रहा है। ये समस्या आज की नहीं है, हल्की सी जो बारिश होती है, जरा सी बारिश में भी जो है यहाँ पर पूरी जो शहर है वो जलमग्न होता है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात ये बता दें कि ये वही जनपद सीतापुर है जहां नगर विकास राज्य मंत्री व सदर के विधायक का गृह जनपद है राकेश राठौर गुरु जी का। लेकिन उसके बाद भी इस मोहल्ले में सबसे मोहल्ला क्या मतलब इस पूरे सीतापुर जनपद की ये समस्या है कि जरा सी बरसात जैसा ही होती है तो ये हाल शहर का हो जाता है कि पूरा जल भराव से इस समस्या से जो है जनता को जूझना पड़ता है। यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन भी जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी भरा है उसको निकासी का कोई मुख्य काम जो है तहसील में है कि तहसील में जब पानी भरा हुआ है तो कैसे लोग वहां पर आएंगे, जाएंगे, अपनी समस्या करेंगे। क्योंकि ये बुधवार कल शाम से लगातार बारिश हो रही थी, धीमे धीमे आज बारिश हुई है, उसके बाद भी पूरा जल भराव यहाँ पर है। ये देखा आपने तहसील परिसर का हाल। अब आपको ले चलते हैं आई इंडिया के कैमरा जहां खूबपुर मोहल्ला पहुंचा। जैसे ही कैमरा जो है खूबपुर मोहल्ला पहुंचा, वहां जलभराव की इतनी भयंकर समस्या थी, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है। खूबपुर मोहल्ले की जो समस्या है ये दशकों से बनी हुई है और यहाँ के लोग इस समस्या से लगातार जूझते आ रहे हैं। आपको बता दें प्रियांशु जी कि हाल में ही नगर विकास राज्य मंत्री व सदर विधायक राकेश राठौर गुरु वहां पे गए थे खूबपुर मोहल्ला, और खूबपुर मोहल्ले में लोगों को, वहां के मोहल्ले वासियों को आश्वासन भी दिया था कि वह उन्होंने विधायक बदला है। और एक बात और कही थी कि विधायक बदलने के साथ आप अब जो है चेयरमैन बदलिए, देखिए फिर विकास किस तरह से होता है। लेकिन अब विकास कैसे हो उसका अंदाजा हम आपको सीधे अपने आई इंडिया की स्क्रीन पर दिखाते हैं। जी आप आई इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह खूबपुर मोहल्ला है जहां से हल्की सी बरसात होने पर भी पूरी तरीके से मोहल्ला जो है जलमग्न हो गया है। मोहल्लों में घुटनों तक का पानी पहुंचा हुआ है। यहाँ के जो मोहल्ले वासियों हैं ये इस समस्या से जो है दशकों से जूझते आ रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ नगर पालिका प्रशासन भी कोई तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। ये समस्या आज की नहीं बनी हुई है। यहाँ पे इन मोहल्ले वासियों का ऐसा कहना है कि यह समस्या काफ़ी सालों से चली आ रही है, लेकिन इससे निजात अभी तक उन्हें नहीं मिल सका है। अभी सदर के विधायक मौजूदा राकेश राठौर गुरु, वो नगर विकास राज्य मंत्री भी हैं, वह मोहल्ले वासियों से मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द इस समस्या से हम दूर कराएंगे। आपने जिस तरह से विधायक को बदला है उस तरह से चेयरमैन बदलिए और विकास देखिए। लेकिन समस्या जस की तस है, सिर्फ
आश्वासन ही मोहल्ले वासियों को मिला है। अब हम आपको ले चलते हैं सीतापुर से लखीमपुर मार्ग को जोड़ने वाले पुलिस लाइन चौराहे का हाल, जहां पे रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है और ये वही मार्ग है कि जरा सी बरसात होती है तो इस मार्ग पर पूरी तरह से जल भर जाता है। आप देख सकते हैं हमारे आई इंडिया के कैमरे, इंडिया की स्क्रीन पर, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस लाइन रेलवे क्रॉसिंग पर यह पानी भरा हुआ है और वाहन किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ पे पैदल चलना भी दुश्वार है, लेकिन इस समस्या से भी निजात कई वर्षों से यहाँ के लोगों को नहीं मिली है। यह समस्या जस की तस बनी हुई है। अक्सर इस समस्या के लिए यहाँ के मोहल्लेवासी हो या अन्य लोग मांग करते आए हैं कि इस रेलवे क्रॉसिंग से भी जो है जाम लग जाता है और पानी जब भरता है तो यहाँ पे पूरा जल भराव हो जाता है, लेकिन कोई समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। सिर्फ उन्हें भी आश्वासन मिलता है। कहीं नगर पालिका प्रशासन हो या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अक्सर आते हैं, जब समस्या देखते हैं तो तुरंत ही इस पर जो है कोई मिट्टी डालने का काम कर देता है, कोई रोड़े डालने का काम करता है, लेकिन इस तरह का पूरी तरह से इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। तो निशांत ने हमको, हमारे सहयोगी निशांत ने हमको आई इंडिया के दर्शकों को तहसील में जलभराव की स्थिति, इसके बाद खूबपुर मोहल्ले की स्थिति और उसके बाद शहर की अति व्यस्ततम पुलिस लाइन रेलवे क्रॉसिंग का हाल बताया। इसके आगे हम आपको ले चलते हैं सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर नेपालापुर जो जाता है, नेपालापुर मोहल्ले को जाती है। इस मार्ग पर आपको बता दें कि आनंद नगर, आदर्श नगर जैसे मोहल्ले रहते हैं और ये पॉश एरिया कहे जाते हैं। हालांकि ये मोहल्ले अभी तक नगर पालिका में नहीं आए हैं, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुई जो गृह जनपद भी है, उनके मंत्री बनने के बाद भी यहाँ पर कोई काम होता दिखाई नहीं दिया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले, करीब हफ्ता भर पहले, जो कैबिनेट मंत्री हैं जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी के, उनका लखीमपुर दौरा था सीतापुर से होते हुए, तो इसकी जो है मरम्मत जरूर हुई थी। लेकिन इस मार्ग का हाल हम बता दें कि इस मार्ग पर जो मोहल्ले है वहां पर जो भाजपा के बड़े बड़े नेता, प्रदेश स्तरीय नेत्री जो हैं गोदावरी मिश्रा, जो जिला अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा रामजीवन जायसवाल, और जो जिला उपाध्यक्ष हैं नीरज वर्मा झल्लर, और ये जो है जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे। तो मतलब भाजपा के बड़े बड़े प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय नेताओं के आवाज भी हैं इस मोहल्ले में। आदर्श नगर मोहल्ले में अनिल वर्मा जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं वो भी आनंद नगर मोहल्ले में ही रहते हैं। तो वीआईपी मोहल्ले हैं ये, और ये रोड लखीमपुर जोड़ती है। लेकिन आप आई इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे सीतापुर लखीमपुर मार्ग का यह हाल है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है और यह समस्या आज की नहीं, दशकों से चली आ रही है। राहगीर यहां पर आए दिन गिरकर चोटिल होते हैं, ऑटो रिक्शा पलटते हैं, बाइक सवार भी पलटते हैं। कई बार हम आई इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी, लेकिन किसी भी नेता अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया। मात्र निरीक्षण कर ही कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है। यह हाल तब है जब सीतापुर में औसत से बहुत कम बारिश हुई है। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बारिश अपने चरम पर हो तो सीतापुर के आधे मोहल्ले जलमग्न हो जाएंगे और यहां के लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ेगा आवागमन के लिए। तो प्रियांशु जी ये बताएं कि जब नाव का सहारा लेना पड़ेगा और छुटपुट बरसात में शहर का ये हाल हो जाता है, तो अपना सीतापुर जनपद उत्तर प्रदेश में कैसे अव्वल होगा, जिसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा तक कर दिया है। जी आपको बता दें कि सरकारें, पिछली भी सरकारें आई और चाहे यह सरकार हो, कुछ नया नहीं मिला है सीतापुर वासियों को। वही जलभराव, वही टूटी हुई सड़कें, बारिश, हल्की बारिश होती है फिर भी जलभराव होता है। कोई नगर पालिका प्रशासन, चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय को, आपको बता दें 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, फिर बड़े बड़े दावे किए जाएंगे कि नगर को स्वच्छ रखेंगे, नगर की सड़कों की मरम्मत कराएंगे, नगर को कुछ नया देंगे। लेकिन यह जो पुरानी समस्या नासूर बनी हुई है उस पर आज तक किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता का ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में सीतापुर कहां से नंबर 1 होगा, इसका आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। ये बताइए कितने समय से रोड खाली पड़ी है और क्या समस्या हो रही है आपको? ये काफ़ी समय से रोड ख़राब है। यहाँ पे कोई देखने भी नहीं आता है, ना ही कोई नगर पालिका से सफाई कर्मी आता है, जबकि नगर पालिका को मैं टैक्स पेड करता हूँ। ना ही नगर पालिका से कोई अधिकारी आता है, कहने पर तो कोई खाली सूचना ही मिलती है, कोई न कोई आएगा नाली साफ़ कर देगा, लेकिन नाली सारी चौक है, पानी आगे को जाता नहीं। नाला हमारी नालियों से काफ़ी ऊंचा है,
2 फुट। पता नहीं किस जई ने आगे के सड़क के जो नाले को पास कर दिया, जो कि हमारे मोहल्ले से 2 फीट ऊंचाई पे है। जब हमारी मोहल्ले की नलियां भर जाती हैं तब आगे को पानी पास होता है। जल भराव अत्यधिक है। इधर 3 विद्यालय हैं, अधिकांश बच्चे इधर ही से गुजरते हैं। गार्जियन अपने वाहन से तो ले जा सकते हैं, पैदल जाना असंभव होता है। अधिकांश जल भराव रहता है। तो लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो गिरते भी होंगे, टूटी भी। हाँ, गिरते भी हैं, किसी का हाथ टूटता है, पैर टूटता है और बच्चे भी परेशान होते हैं। जूते हर डेली भीग जाते हैं उनके, पानी भर के ही जाता है यहाँ से। क्या नाम लगता है आपको? इंद्रपाल यादव। कौन सा मोहल्ला है ये? यादव कॉलोनी खूबपुर। हर मोहल्ले के अब ये इतने सारे सवाल। ये क्या नाम है आपका और क्या कैसी समस्या है? मेरा नाम जयनंद कुमार यादव है। ये काफ़ी समय से यहाँ पे जो समस्या है और कई बार जो है प्रयास किया गया है, लेकिन कोई प्रशासनिक या कोई नगर पालिका से कोई भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा बस एक ही कहना है कि जो हमारे प्रदीप दादा ने जो यहाँ पे ट्वीट किए हैं, जल्दी से जल्दी इसका जो है समाधान हो। क्या नाम है आपका? जयनंद यादव। कौन सा मोहल्ला है? विकास नगर खूबपुर। ये क्या समस्या है आपकी? कितने समय से रोड नहीं बनी है? किसको लेकर आपने शिकायत की? शिकायत हमारी प्रशासनिक होती है यहाँ, और समस्या तो हमारी ये रास्ते की बहुत लंबी है, कई सालों से चल रही है। और हर साल 6 महीने और बरसात में तो अक्सर हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं। तो ये तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। नालियाँ भरी हैं, सब कीचड़ भरा हुआ है, उसमें कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। इस समय इतना फीवर चल रहा है, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कितने समय से ऐसा ये परेशानी है आप लोगों की? ये परेशानी लगभग 1 साल से है। कौन सा मोहल्ला लगता है ये यादव कॉलोनी खूबपुर लगता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम YK सैनी है। तो किस प्रकार की समस्या है और ये रास्ते खराब होने से और कितने समय से इस मोहल्ले में तकरीबन 2 वर्ष से समस्या चल रही है, जिसमें 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा समस्या हो गई है। और यहाँ पर नालियाँ पूर्णतः चौक हैं। नगर पालिका का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ आता नहीं है। कई बार जन सुनवाई केंद्र पे भी हमने शिकायत करी इस चीज़ की। तो जब शिकायत करो तब किसी दिन एक कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। रही बात समस्याओं के समाधान की, तो इस संदर्भ में हमने अप्रैल के महीने में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी को एक पत्र दिया था, जिसमें हमने आग्रह किया था कि BD यादव कॉलोनी, BD यादव चौराहे से लेकर के प्रदीप शुक्ला के मकान से होते हुए उत्तम त्रिवेदी के मकान तक दोनों साइड इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण कर दिया जाए, तो इस मोहल्ले की 50% समस्या का समाधान हो सकता है। परंतु तत्काल रूप से उनके द्वारा जो हमें बताया गया कि वर्तमान समय में नगर पालिका में कोई बजट नहीं है, बजट सेंशन होते ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपने पीछे भी देखा होगा 99 करोड़ का भारी भरकम बजट नगर पालिका परिषद सीतापुर का पास हुआ, लेकिन कोई भी ऐसे 10 काम नहीं गिना पाए वो जो सीधे जनता से के फ़ायदे के हों। मैंने अधिशासी अधिकारी महोदय से पुनः वार्ता की, तो उनका जवाब था कि ये जो बजट सेंशन हुआ है वो पिछले वर्ष की जो कार्य योजनाएं बनी थी उनके लिए सेंशन हुआ है। आप अभी 1 वर्ष और इंतजार करिए, अगले बजट में आपके मोहल्ले का कार्य करवाया जाएगा। उनके इस जवाब से मैं पूर्णतः असंतुष्ट था। उसके बाद में सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह से मिला, उनको भी मैंने पत्र सौंपा और सेम जवाब उन्होंने भी दिया। किसी भी प्रकार का बजट हमारे विभाग में, नगर निकायों में बजट ही नहीं है जो हम विकास कार्य करवा सकें। उसके बाद मैंने ट्विटर पे भी कई बार इस संदर्भ में ट्वीट किया, AK शर्मा कैबिनेट मंत्री जी को भी किया, DM को टैग करके भी किया। 2 बार मेरे पास रिप्लाई भी वहाँ से आया कि शीघ्र ही हमसे कोई उनका अधिकारी संपर्क करेगा, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया है। वर्तमान समय में इस मोहल्ले की पोजीशन बहुत ख़राब है। पास में 2 विद्यालय हैं, प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इस समय चूँकि पूरे मोहल्ले में जल भराव हो जाता है, उन बच्चों को भी निकलना मुश्किल होता है। उसके अलावा आम जनमानस को जो परेशानियाँ हो रही हैं उसकी तरफ प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कौन सा मोहल्ला लगता है? ये विकास नगर खूबपुर। कितने समय से खराब पड़ा है? ये 2 वर्ष से स्थिति यहाँ पे बहुत घातक है। आपका नाम? प्रदीप शुक्ला। क्या शिकायत भी आपकी? मेन हम लोग की यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, मतलब अगर बारिश हो गई तब तो आप समझिए कि कोई बाइक या कार भी नहीं निकल सकती, और इन जनरल भी यहाँ पे पैदल आदमी तो पॉसिबल ही नहीं है जो जा पाए। और नालियाँ इतनी भरी हुई हैं, उसमें जितनी जो बीमारियाँ हैं, जो बैक्टीरिया जो हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है जो ये देख ले। और इतनी कंप्लेंट्स के बाद भी किसी के पास कोई आंसर नहीं, कुछ आके देख ले या कुछ कर दे।
तो लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो घायल भी होते होंगे? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे इतने छोटे बच्चे हैं जिनके लिए खेलने की तो जगह ही नहीं है, सब घर के अंदर ही खेलेंगे और बाहर अगर निकलते हैं तो चोट चपेट लगेगी, तो माँ बाप निकलने भी नहीं देते हैं। और जो इनसे आपको मलेरिया और या बाकी कोई प्रॉब्लम होगी वो अलग। तो इससे गंदगियाँ भी होती हैं? क्यों नहीं होती, अब अभी आप देखिएगा वहाँ पे अगर तो इतना नाली भरी हुई है और कोई निकासी है नहीं पानी की, तो जो पानी भरा है बारिश का वो अलग है और नालियों का पानी अलग रोड तक आ जाता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सक्सेना, कौन सा मोहल्ला है ये? विकास नगर कॉलोनी, यादव कॉलोनी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।